बहुत मुद्दत बाद ऐसा फैसला कोई आया है जिसमें इधर वाले भी लड्डू बांट रहे, उधर वाले भी लड्डू बांट रहे। करे जी सब बढ़िया है, सब चंगा सी, फिर तो कलेश नहीं होना चाहिए आगे। देखिए अमिताभ जी, दोनों खुश इसलिए हैं कि दोनों को डर था। इधर वालों को ये डर था कि कानूनी रद्द न कर दिए जाएं जो बनाए संसद ने, और उधर वालों को ये डर था कि कानून इम्प्लीमेंट ना हो जाए तो सब कुछ बेड़ा गर्क ना हो जाए हमारे वक्फ बोर्ड का। इसलिए थोड़ा थोड़ा दोनों को काटा छांटा और एक बढ़िया सा रूप दे दिया कि भाई इसको दोनों मानो। इसलिए इधर वाले भी खुश और उधर वाले भी खुश। यही एक मेन कारण मुझे लगता है जो आपने अभी तक विवेचना की है, क्योंकि आप बहुत अच्छी विवेचना करते हैं। उसके हिसाब से तो मैंने यही आंकलन निकाला है, क्योंकि उनको भी थोड़ी रेवड़ी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ठीक है डीएम नहीं करेगा ये काम, और ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, उधर से भी थोड़ा सा दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि संसद जो कानून बनाया है वो एज इट इज होना चाहिए, क्योंकि संसद जो पारित करती है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है उसके अंदर। उसमें जो सांसद होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, सब चुन करके आते हैं और वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनके ऊपर कहीं हथौड़ा चलता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस कानून के ऊपर हथौड़ा चलता है, तो एक मुझे लगता है गलत परंपरा हो जाएगी। क्योंकि पहले भी इस तरह की स्थिति बनी है साबानो केस के अंदर, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो तो आपने कवर भी किया था उस समय का। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, जो कानून बनाती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि संसद एक सर्वोच्च पंचायत है, संसद देश की धरोहर है, संविधान के हिसाब से काम करती है। जैसे भी जरूरत होती है, जिस प्रकार की जरूरत होती है, जनता की जरूरतें होती हैं, वो चीज़ उसमें ली जाती है। और जहाँ कहीं गलत हो रहा है, जहाँ करप्शन हो रहा है, जहाँ कहीं अन्याय हो रहा है किसी कानून के कारण, या पिछली सरकारों ने कोई ऐसा कानून बनाया है कि जिससे कि कहीं ना कहीं गलत है, उसका दुरुपयोग को रोकने के लिए जो कानून बनाया जाता है वो सही है। कि पिछली सरकारों ने वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा छूटें दी, और इतने गुना मल्टीपल जमीन बढ़ती चली गई। वो एक बहुत ही गलत हो रहा था देश के साथ में, देश के साथ विश्वासघात था वोटों के लिए। इसलिए जो नया कानून बना था वो बहुत ही सही कानून था, उसी कानून को आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, इधर भी लड्डू बट रहे हैं मोतीचूर के, नहीं, लेकिन रावत जी कह रहे हैं कि कानून वही पूरा की पूरा रहना चाहिए, काट छांट ठीक नहीं। मुफ्ती साहब, आप क्या समझ रहे हैं आज के इंटरिम ऑर्डर से? जरा देश को समझाइए। नहीं, हमारे डॉक्टर रावत साहब विद्वान भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, मगर आज वो चूक गए कि कुछ बातें कहनी चाहिए थी, कुछ नहीं। मगर मैं आपकी नजर एक शेयर करता हूँ, आपकी नजर खास तौर पर जी। सदाएं दी बहुत हमने करम के अहले बस्ती को, सदाएं दी बहुत हमने करम के अहले बस्ती को, सभी ने खिड़कियां खोली, किसी ने दर नहीं खोला। तो मैं कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी कि हाँ जी मुझे उम्मीद थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो पूरी तरह से सरकार के बिल को खारिज करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ पे रोक लगाया, कुछ पे नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि पंचायत, गांव की एक पंचायत है कि थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो, तुम भी खुश रहो, बाग भी आप भी खुश रहे, राजी रहे सयाद भी। मगर इसमें कुछ बातें हैं जो आपके गोशे गुजारिया बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम होना चाहिए, बता दिया। उन्होंने कहा कि आपको सीओ मुसलमान की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मगर उन्होंने कहा कि मुसलमान ही होना ऐसा नहीं है। दूसरी चीज जो बड़ी बात यह है, हमारा जो एतराज था कि भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब मैं रावत जी से पलट के एक सवाल करता हूँ, रावत जी से, कि भाई क्या टेम्पल में किसी मुसलमान को मेंबर बनाया जाएगा? क्या गुरुद्वारा प्रबंधक में बनाया जाएगा? बिहार में तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जो जैन भी हिंदू हैं, मगर उनके मेंबर नहीं बन सकते।
तो हमारा सबसे बड़ा एतराज है वक्फ बाई यूजर। वक्फ बाई यूजर में हम कहाँ से रजिस्ट्रेशन का आपने लाजिम करार दिया? 400-500 साल पहले की हम जमीनों के कागज कहाँ से लेकिन लेकर के मुफ्ती साहब आएंगे? रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा जी। नहीं, मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात उसी पर तो हमारा एतराज है कि 500 साल पहले के हम डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? वक्फ बाई यूजर पर तो भाई सबसे बड़ा हमारा झगड़ा था कि हम कहाँ से लाएंगे, और हिंदुओं को आपने क्यों रखा है? टोटल मिला करके ये फैसला अंतिम फैसला नहीं है। अभी हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए पूरा का पूरा न्याय करेगी। जी। देश की सबसे बड़ी अदालत है, सर्वोच्च अदालत है। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो दोनों के हाथ में लड्डू है, लेकिन देखना है कि खा करके मजा कौन लेगा। मुफ्ती साहब का जो आशय हम समझे वो करें, अभी दोनों के हाथ में लड्डू है, लेकिन एक के हाथ से तो लड्डू जाएगा, उसका भी लड्डू दूसरे के हाथ में आएगा। देखो क्या होता है। देवेंद्र प्रमुख जी के पास चलूं, लेकिन मैं एक बात कहूं, पिछली बार भी जब वक्त पर हम लोग बहस कर रहे थे 4-5 महीने पहले, मुफ्ती साहब कई बहसों में मेरे साथ थे, रावत जी थे, मैंने तब भी इस बात को साफ किया था, आज फिर दोहराता हूं। सबको समझना चाहिए ये मांग, ये बात उठा देना जो अभी एसटी हसन कह रहे थे, ये चकल्लस है कि भाई मंदिर में फिर क्या अखलाक को रखोगे, ये चकल्लस है, इसमें सेंस नहीं। मैं उसका तर्कपूर्ण उत्तर दे दूं। मंदिर में, मुफ्ती साहब आप भी थोड़ा सा गौर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जैन पूजा गृह में कहीं भी दूसरे धर्म का आदमी नहीं रखा गया कभी, ठीक। ये वक्फ का मामला नमाज का मामला नहीं है, ये इस्लाम का मामला थोड़ी ना। क्या है इस्लाम धर्म इससे तय हो रहा है कि वक्फ की संपत्ति इतनी है तो इस्लाम कमजोर है, और वक्फ की संपत्ति इतनी हो गई तो इस्लाम खाया पिया हो गया, ऐसा थोड़ी ना मित्र। इस्लाम की, मेरी बात से मुफ्ती साहब सहमत होंगे, मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए, इस्लाम की जो 5 बुनियादी चीजें हैं, उन बुनियादी चीजों में ये जमीन और फैक्ट्री नहीं आती, इसके प्रबंधन की बात हो रही है। इसको मंदिर से, मस्जिद से नहीं कर सकते भाई। अजमेर शरीफ दरगाह की देखरेख की कमेटी में वो चिश्ती परिवार ही रहता है मुफ्ती साहब, कि कभी कोई रामलाल श्यामलाल घुसा नहीं। वैसे ही काशी विश्वनाथ में कोई क्यों घुसेगा? नहीं घुस सकता, घुसना भी नहीं चाहिए। ये अलग मसला है। संसद में जब इस पर बहस हुई तो यही बात तो समझाई गई। ये संपत्तियों के प्रबंधन का मसला है, मैनेजमेंट ऑफ लैंड। इसलिए इसमें नॉन मुस्लिम भी रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना। इन्होंने कहा था 5, उन्होंने कहा 5 नहीं, तुम्हें हमारी कसम 3 कर लो। बोले चलो 3 कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि नहीं हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं, कह ही नहीं सकते। फिर तो सेकुलर फैब्रिक ही खत्म हो जाएगा देश का। मस्जिद में, मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी होती है, मुफ्ती साहब आप तो आलिम फाजिल है, आप तो जानते ही, जो इंतजामिया कमेटी होती है उसमें कभी हिंदू रहा नहीं। किसी अदालत ने कहा कि इस इंतजामिया कमेटी में हिंदू रखो, नहीं। किसी विधानसभा लोकसभा ने कहा, नहीं, नहीं कहा ना। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। वक्फ दूसरा मामला है भैया, इसलिए वहां 5 रहे या 3 रहे, लेकिन दूसरे भी रहेंगे। ये तस्वीर बन रही है। मुन्ना खान साहब, इस फैसले को कैसे समझ रहे हैं, एक विषय, और कैसे समझाएंगे देश को, दूसरा विषय। ये बहुत मुद्दत बाद ऐसा फैसला आया। अभी मैं मुफ्ती साहब से कह रहा था, रावत साहब से, कि इधर वाले भी लड्डू बांट रहे, उधर वाले भी लड्डू बांट रहे। वो करे हम भी जीते, वो करे हम भी जीते। तो अब मान लें कि वक्फ के नाम पर कलेश खत्म, या अभी कुछ पत्ते और खुलेंगे? मुन्ना खान साहब, नहीं, कलेश तो तब खत्म होगा अमिताभ जी, जब ये सरकार बदलेगी, जब ये नजारे बदलेंगे। अभी कलेश खत्म नहीं हुआ, कलेश तो सरकार ने डाला है मित्र हमारे। वो एक शेर नहीं है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा।
तो ये सारी चीजें तो अभी आपकी है, ईडी, सीबीआई, कोर्ट, जज, वकील। विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास सिर्फ जनता की आवाज है, जो 2029 में बदलने वाला है, और उसके बाद दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। और जो भी कानून सरकार को लाना है वो लाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तानाशाह पे उतरी हुई है। आपने अभी कहा कि 3 गैर मुस्लिम अगर वक्फ बोर्ड में है तो हर्ज क्या है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, सिख कमेटी में भी 2 गैर मुस्लिम हिंदू को डालो ना, तब तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो ये तलवारें सिर्फ मुस्लिमों पे चलेगी? ये तलवारें सिर्फ वक्फ बोर्ड पे चलेगी? है हिम्मत दिखाइए, बिठाइए उस कमेटी में। चर्च में भी आप 3 वही है ना मुन्ना खान, आप भी वही गलती कर रहे थे, मुफ्ती साहब कर रहे थे। जो बात मैंने आप 15 मिनट बोल के समझाई, दोबारा तो नहीं बोल सकता। एक लाइन में कह दो ना, सिर न हिलाओ भाई, रुक जाओ, सिर न हिलाओ। फिर एक बात मैं कह दूं, गुरुद्वारा के प्रबंधन में कोई गैर सिख नहीं हो सकता, मस्जिद के प्रबंधन में कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। हिंदी में समझ लो महाराज। लेकिन इमामबाड़ा में दुकान गुल्लू को 500 रुपया में दी जाए और पप्पू को 600 रुपया किराए में दी जाए, इसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का क्या मतलब है? ये धंधा है यार, इसमें तो रहेगा। ये संपत्ति का मैनेजमेंट है भाई। सुप्रीम कोर्ट, मुन्ना भाई ने, सुप्रीम कोर्ट में ये आपके वकीलों ने, जो आपसे ज्यादा समझदार थे, दर्जन भर वकील उतरे थे, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, सब में बहस की। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया कि 5 नहीं, 5 में इनको ज्यादा ऐतराज, 3 रख लो। नहीं तो कोर्ट ये नहीं कह देता कि नॉन मुस्लिम नहीं रखे रहेगा, कोर्ट ने कहा रखो। सीओ में भी प्रायोरिटी मुस्लिम को है, लेकिन मुस्लिम ही होगा ऐसा नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट ने। मुन्ना खान साहब, अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह दो कि नहीं ये भी हमारे खिलाफ है, तब तो फिर भाई कोई दिक्कत ही नहीं। मुन्ना भाई, सवाल ये है, मैं यही तो कह रहा हूँ, सरकार की नियत और नीति, इस पे कहीं ना कहीं आज सवालिया निशान लगा कि ये सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में जो बचे जमीन है, जो रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड के पास है, सरकार को पता है। और सरकार चाहती है कि किसी तरह कोई भी किंतु परंतु से ये जमीनें अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को दी जाए। आज ये देश देख रहा है कि 2 गुजराती बेच रहे, 2 गुजराती खरीद रहा, तीसरा कोई है तो आप बताओ ना, तीसरा किसी को कुछ मिल रहा तो आप बताओ। ये परेशानी इसलिए हो रही है कि 2003 में जो वक्फ बोर्ड की जमीनें मुकेश अंबानी को दी गई, आज कहीं ना कहीं उस पे रडार लटका हो। हमारे गांव में कहावत है, हम गांव के लोग हैं, कि राजा का जान एक तोते में बसा करता था। तो कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री का जान अडानी में, अंबानी में, नीरव मोदी में, मेहुल चोकसी में ये बसा हुआ है। इनको खरोच अगर आए तो दर्द पहले इनको होता है। आपने गाना सुना होगा ना, कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई मैं अक्सर पैसा होता है। क्या बात, यही आज हो रहा है, आज यही हो रहा है। अगर आज सवाल तो सब तरफ शेर और शायरी हो रही है भैया। जवाब बीजेपी के मुफ्ती साहब भी शेर सुना रहे थे, मुन्ना खान भी। ठीक है मुन्ना खान साहब, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।